अब अखिलेश को मिली इसी राजनीतिक विरासत को लेकर मुलायम सिंह यादव के कुनबे में भी दरार पड़ती दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में चाचा रूठे थे शिवपाल, इस बार उनको मना लिया गया, लेकिन अब बहू अपर्णा यादव ने बागी हो गई हैं, वो बगावत कर बैठी हैं। उन्होंने आज बीजेपी दिल्ली में ज्वाइन कर ली। वैसे तो अपर्णा यादव का राजनीतिक कद ऐसा नहीं है जिससे वो बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सके, लेकिन परसेप्शन वाली इस लड़ाई में उनका इस्तेमाल बीजेपी अखिलेश के खिलाफ कैसे कर रही है, इसको समझने के लिए देखिए पंकज झा और नीरज पांडे की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के ठीक 12 दिन बाद मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की गौशाला में योगी आदित्यनाथ का जाना, गायों को चारा खिलाना इन कयासों को जन्म दे गया कि कहीं कोई सियासी भाईचारा तो नहीं होने वाला। पांच साल जरूर लग गए, लेकिन आज अपर्णा योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए बीजेपी की हो चुकी हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाजपा से ज़्यादा अच्छी पार्टी मुझे लगता नहीं कि राष्ट्र के लिए है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है, हम उनका स्वागत करते हैं। अब जरा अपर्णा का राजनीतिक इतिहास देख लीजिए। वो लखनऊ कैंट से एसपी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी से 33,000 से ज्यादा वोटों से हारी। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक हारी हुई प्रत्याशी को पार्टी में शामिल कराने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत इतने दिग्गज क्यों मौजूद रहे। वजह सिर्फ एक, अपर्णा के नाम के साथ जुड़ा हुआ मुलायम और अखिलेश का नाम। और बीजेपी के लिए अखिलेश पर निशाना साधने के लिए अपर्णा से बेहतर हथियार भला क्या हो सकता है। मौर्य ने अखिलेश को टारगेट किया तो अखिलेश ने भी नहले पर दहला चल दिया। श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। जिन्हें टिकट हम नहीं दे पा रहे हैं उन्हें टिकट वो दे रहे हैं। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अपर्णा बीजेपी में आई और बीजेपी का चेहरा बनने में उन्हें देर नहीं लगी। दरअसल बीजेपी की कोशिश यही संदेश पहुंचाने की है कि जिनसे अपना घर नहीं संभलता वो प्रदेश क्या संभालेंगे। जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए वो प्रदेश को कैसे चलाएगा। पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। महिलाओं के सम्मान से याद आया कि बीजेपी उस बहू को पुचकारती है जो उसकी पार्टी में जाती है और विरोधी दल की बहू पर सवाल उठाती है। जानकारों के मुताबिक इमरजेंसी का मास्टरमाइंड संजय गांधी को माना जाता है, लेकिन देश पर इमरजेंसी थोपने का सवाल कभी भी मेनका गांधी से नहीं पूछा गया, जो तब संजय गांधी के साथ सक्रिय थीं। बल्कि मेनका गांधी बीजेपी सरकारों में मंत्री भी रहीं। जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली सुविधा की है, सत्ता की है, विपक्ष की है और सत्ता पक्ष की है। पॉलिटिक्स कोई आइडियोलॉजी की नहीं है। सरकार बनाने के लिए देखिए कितने दलबदलू लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। अब मुलायम सिंह यादव पर कार सेवकों पर गोली चलाने के आरोपों को लेकर बीजेपी अखिलेश पर तो हमला बोलती है, लेकिन अपर्णा इससे मुक्त रहेंगी। वैसे अपर्णा कहती हैं कि उनके फैसले में मुलायम का आशीर्वाद शामिल है। मुलायम सिंह जी की सहमति है, उनका आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद लेकर के आई हूँ जी। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। खबर है कि अपर्णा लखनऊ कैंट से टिकट चाहती हैं। अगर मिल गया तो सही है, लेकिन नहीं मिला तो अपर्णा का अगला कदम क्या होगा। दिल्ली में नीरज पांडे के साथ लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।